Hello to everyone. After long time, today we are going to another trip. आज हम फिर जा रहे हैं जहाँ पर नेचर है, हाई माउंटेन्स है, रिवर है and lots of fun. So let's go. Today is 15th of October और सुबह के 5 बज रहे हैं. Our bags are packed and we are ready. तो चलिए चलते हैं. हेलो टू एवरीवन. अब हम नोएडा से निकल रहे हैं कानाताल के लिए और हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं, आप देख सकते हैं. तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गए थे. इस बार हम जाएंगे कानाताल और चक्राता, देहरादून जो है गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड के. अब हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NE3 पर हैं. काफी शानदार रोड है. हम लोग यहाँ सनराइज देखने के लिए रुक गए हैं. वाओ, क्या शानदार नजारा है. आप भी आनंद लीजिए. In 600 meters, use any lane to take the exit toward Meerut Bypass Road, National Highway 34. हमारा रूट मैप कुछ इस तरह से है. हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए कानाताल पहुंचेंगे. ऋषिकेश नोएडा से लगभग 240 किलोमीटर और फिर वहां से कानाताल 76 किलोमीटर है. फिर हम लोग धनौल्टी मसूरी होते हुए चक्राता पहुंचेंगे. हम अब नमस्ते मिडवे पर हैं, जहां पर कई सारे फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट हैं. हम लोग मैकडी से कुछ लेंगे और आगे चलेंगे. अब हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं. और आप देख सकते हैं कि वो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं. आप आगे देख सकते हैं, देखिए. अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं. देखिए मेरी लेफ्ट साइड भगवान शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति है. अब हम लोग टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं. हमें रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा तो हम वहां रुके हैं. अब हम लोग अपने स्टे किंग पैराडाइज कानाताल पहुंच गए हैं. पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी है. ये देखिए मून स्काई सो क्लियर. रात को यहाँ पर बॉनफायर किया गया और हमने खूब एंजॉय किया. गुड मॉर्निंग कानाताल. यह देखिए कितनी शांति है, कितना ऑसम व्यू है. माउंटेन की लेयर दिखाई दे रही है और ध्यान से सुनिए बर्ड्स की कितनी प्यारी आवाज आ रही है. ये है किंग्स पैराडाइज रिजॉर्ट. यहाँ पर हमने कल रात स्टे किया. सुबह की फ्रेश एयर का आनंद ही कुछ और है. माई मॉम एंड माई लिटिल सिस्टर मॉर्निंग व्यू को एंजॉय कर रहे हैं. वो देखिए सामने ऐसा लग रहा है कि माउंटेन की एक लेयर
बन गई है। वाओ, व्हाट अ सीनिक व्यू। सो अब हमें कनाताल में है, कनाताल के रिजॉर्ट में, किंग पैराडाइज में। और कल रात बहुत हो गई थी तो हमें थकान बहुत हो गई थी, तो हम खाना खा के सो गए थे। आपको अपना रूम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए अब हम आपको, ये हमारा रूम है, मैं बाहर से लेके आपको अंदर का दिखाऊंगा। ये हमारा रूम है, ये मम्मी है। और ये है हमारा बाथरूम, बहुत बड़ा सा है। और ये है इसका क्या, ये है इसका बड़ा सा मिरर, ये है इसका गीजर, और आप बाकी सब देख सकते हैं। ऊपर एग्जॉस्ट है, और ये इसका 2 बेड का रूम था, एक ये बड़ा सा और एक ये अंदर बड़ा सा। मुझे सबसे अच्छा ये यहाँ पे ये लगा, इसके छोटे छोटे स्विच। चलिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना अच्छा लग रहा है। ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर्स है, और यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स है, और यहाँ पे वापस रेड कलर के फ्लावर्स है। और वाह, व्हाट ऑसम व्यू। तो आज हम करने वाले हैं इस रिजॉर्ट से चेकआउट, और आज हम जाएंगे एक मंदिर। जंगल सफारी हमें इतनी अच्छी नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसके बाद हम निकलेंगे मसूरी को। चलिए, अभी हम आपको यहाँ के ऑनर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद हम निकलते हैं। हेलो, आई एम विवेक चड्डा, प्रॉपर्टी ऑनर ऑफ किंग्स पैराडाइज कनाताल। ये प्रॉपर्टी रोटी के पास है और एरिया का नाम है कनाताल, ये पॉपुलर है, और ये मसूरी के पास पड़ती है और हरिद्वार और ऋषिकेश के पास पड़ती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, मेरे पास 9 सूट्स हैं फैमिली, और इसमें ग्रुप्स भी अच्छे से चलते हैं, मैनेज हो जाते हैं। अबाउट 40 to 50 पीपल का ग्रुप आराम से मैनेज होता है। और रात को हम बॉनफायर भी देते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, माय नंबर इज़ 9136311119। प्लीज़ कम एंड एंजॉय योर लाइफ। आपको हमारे रिजॉर्ट के ऑनर से कनेक्ट करना है, तो उनका एक नंबर है, मैं बता दे रहा हूँ। उनका नंबर है 9136311119। कानाताल में घूमने के लिए आप कोडिया फॉरेस्ट रेंज भी जा सकते हैं और वहाँ की जंगल सफारी को एंजॉय कर सकते हैं। आप टेहरी डैम, जो कि भागीरथी रिवर पर है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। सो अब हम कर चुके हैं चेकआउट। हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, और ये देखिए, ये ब्रिज आपको दिख रहा होगा, हमें इसको पार करके जाना पड़ेगा ऊपर। बहुत हिलता है ये। चलिए, अब हम अपने कार में बैठेंगे और निकलेंगे। हम आ गए ऊपर। अब हम कर रहे हैं चेकआउट। चलिए, अभी थोड़ी देर में आपसे ज्वाइन करते हैं। हमने कनाताल के रिजॉर्ट से अब कर दिया चेकआउट। हम हैं अपनी गाड़ी में
और अभी हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सुरकुंडा टेम्पल, जो लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे। अभी कुछ ही देर चलने पर ही रास्ते में हमें हिमालयन रेंज बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी, तो हम यहाँ रुक गए। वाओ, व्हाट अ ऑसम व्यू। पास में ही कानाताल एडवेंचर कैंप दिखा। वहां पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि जिपलाइन, स्काई ब्रिज। तो मैं भी स्काई ब्रिज के लिए रेडी हो गया। सेंटर में रखो, बीच में रखो, पैर चलते रहो। It was very amazing experience. थोड़ा सा डर भी लग रहा था, but it was awesome. अब हम लोग सुरकंडा टेम्पल पहुंच चुके हैं। यह मंदिर मसूरी धनौल्टी रोड पर है। यह एक सिद्ध पीठ भी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 9,995 फीट है। मंदिर पहुंचने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। अभी यहाँ पर रोपवे का काम चल रहा है। अगले साल तक रोपवे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग एकदम स्टीप है और इट्स रियली टफ। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए काफी भीड़ है और लाइन लगी है। हम लोग भी लाइन में लगे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम सुरकंडा देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। यहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर के अलावा 3 मंदिर और हैं, शिव जी, हनुमान जी और भैरव बाबा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर सती जी का शव लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर उनका सिर गिर गया था। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा और आप बस देखते रहेंगे। वाओ, व्हाट अ सीनिक व्यू। आप यहाँ आकर 1 से 2 घंटा बिता सकते हैं।
और नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए हमें मिल चुका है एक पप्पी और इसका नाम है बाउंसर। देखो और ये सरकुंडा देवी का पूरा ट्रैक करके आया है, बहुत थक गया। बहुत प्यारा सा है, बाउंसर है इसका नाम और ये अभी 4 मंथ्स का है। अब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। बेस्ट लंच। ये देखिए रास्ते में कितना अच्छा नजारा है। अब हम लोग धनौल्टी इको पार्क होते हुए मसूरी पहुंचेंगे और आज रात का स्टे मसूरी में ही करेंगे। ये है धनौल्टी इको पार्क। यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटी होती है। मैं तो ऑलरेडी कानाताल में स्काई ब्रिज कर चुका हूँ। अब हम मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर हैं और पिछले 1 घंटे से बुरी तरह से जाम में फंसे हुए हैं। बस किसी तरह हम जाम से निकलकर अपने स्टे GMVN के गेस्ट हाउस गढ़वाल टेरेस में पहुंच चुके हैं। यह है मसूरी के मॉल रोड पर स्थित है। रात हो चुकी है और अब हम डिनर करेंगे और आज के दिन का एंड करेंगे। अगले एपिसोड में मसूरी से चक्राता की जर्नी को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। गुड नाइट।